हमारे साथ पंडित राहुल यादव जी मौजूद हैं। मैं क्षमा मांगूंगा आपसे कि थोड़ी देर बाद आपके पास आ पा रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि युवाओं के बीच में जो इस महाकुंभ को लेकर एक बहुत ही जिज्ञासा हमने देखी है, ये आगे बनी रहे। अब ये आपकी हमारी सबकी एक सम्मिलित जिम्मेदारी है कि एक चेतना तो आई है, पर ये चेतना आगे बढ़े। बिल्कुल। सर्वप्रथम देखा जाए तो मध्य भारत में सिर्फ कुंभ का मतलब स्नान ही नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें अभी तक लगभग 40 करोड़ लोग एक साथ एक स्थान पर सनातन धर्म के लिए एकत्रितकरण हो चुके हैं। और इसी के साथ में और आज जो भी सरकारों ने जो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे एआई के माध्यम से, चाहे युवा वर्गों के लिए अलग अलग सुविधाओं के माध्यम से, और इसी के साथ में युवा वर्ग बहुत अत्यधिक संख्या में वहां पर पहुंच के अग्रसर हो रहा है, धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है, शास्त्रों को समझने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ में जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे पूज्य बागेश्वर धाम है, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो गए, चाहे अनेकों जितने भी शंकराचार्य अलग अलग क्षेत्रों में, जिन्होंने युवाओं को बताया है कि आध्यात्म की ओर से कि सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ स्नान करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य संगम में स्नान करना और आगे जीवन व्यापन करने का भी एक मार्ग है। इसी के साथ सभी क्रम कर रहे हैं। वहां पे एक अतिरेक हमने देखा है, ऊर्जा होती है युवाओं में बहुत ज्यादा, असीमित ऊर्जा होती है, लेकिन ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, जिज्ञासा के साथ एक अतिरेक भी होता है। इससे बचना है हमें। ये संदेश युवाओं को इस कुंभ में भी मिला होगा कि धैर्य से रुकें, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, जब बारी आ जाए तो जिस मूल काम के लिए आए हैं उस तरफ अपना ध्यान लगाएं, थोड़ा चित्त को शांत करें। ये चीजें डेवलप करनी होंगी युवाओं में। बिल्कुल। हमारे समस्त गुरुजन यही प्रयत्न कर रहे हैं कि युवाओं को समझा रहे। और बात की जाए तो लगभग अतिरिक्त युवा समझ चुके हैं कि धैर्य रखना है, धैर्य रखने से क्या प्राप्त हो रहा है। और यदि बात की जाए तो जितने भी युवा वर्ग आध्यात्मिक शक्ति की ओर जो जा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं एक अपने जीवन काल में एक उचित स्थान पा चुके हैं। और जो मंत्रों की शक्ति है उसका अनुभव आज सबसे ज्यादा युवा ही कर रहा है। यदि एक पीढ़ी की बात की जाए तो वो तो हमें शुरू से ही कहती आई है कि एक लोटा जल आप चढ़ाते आए और उसका फल आपको मिलेगा। और उसी के साथ में आज हमारे जो आज महाकुंभ हुआ, इसकी व्याख्यान कुछ लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी कि कुंभ होता क्या है, लेकिन पूज्य संतों ने, पूज्य गुरुदेवों ने बताया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। और इन्हीं के साथ साथ में वहाँ पर सब लोगों ने जाके एक साथ जो डुबकी लगाई, तो अपना बहुत कुछ वहाँ त्याग करके आए। जब मैं खुद वहाँ गया कुंभ में, तो जो अग्निकांड जब हुआ था वहाँ भी, तब भी अनेकों युवाओं ने वहाँ धैर्य के साथ काम किया और सबको लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि आग भी लगी है तो आपको भगना नहीं है, सब संभव है, सब अच्छा होगा। इसी के साथ युवा आगे बढ़ रहा है। और आज हजारों युवाओं ने ही, सबसे ज्यादा बात की जाए, यदि एक पीढ़ी की बात की उसको छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा आज वहाँ युवा पहुंच रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं लगातार किलोमीटर जाम लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश को एक बहुत अच्छा माना जाता है कि मदद करने के तौर पे, और इतनी मदद हर जगह की जा रही है। और अब हम ये देख रहे हैं महाराज जी के, जैसा भी आपने भी सुना होगा कि कृष्ण जी भी अभी यहाँ हमको कह रहे थे पंडित जी कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण के जितने प्रतीक चिन्ह हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उनकी तरफ ध्यान आ चुका है। सांदीपनी आश्रम की भूमि पर हम हैं, माँ क्षिप्रा के तट के ऊपर हम मौजूद हैं। इन सारे चिन्हों का विकसित होना युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। क्या महत्व आप देखते हैं? क्योंकि जब ये चिन्ह उभारे जाते हैं, जब इनकी चर्चा होती है, इनका विकास होता है, इस तरह के आयोजन होते हैं, तो युवा उनके बारे में पढ़ते हैं। संभवतः उनको इसकी जानकारी नहीं होगी, वो उसके बारे में और जानकारी अर्जित कर। आप क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल। यदि बात की जाए तो अब तक महाकुंभ गूगल पे किए जा रहे सर्च सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सर्च। बिल्कुल और ठीक। भारत ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय, क्योंकि उसकी विशेषता आप लोगों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, चाहे IBC 24 के माध्यम से बताई गई। और उसी प्रकार से माननीय, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो और चाहे फिर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और पूर्णकालीन जो सनातन धर्म के जो प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, और साधु संतों का भी काम प्रचारक रूप में ही, क्योंकि वो सब कुछ त्याग के तो बैठे हैं। और उसी के साथ में यदि बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उसी के साथ में आज युवा जुड़ता है, युवा समझता है कि क्या करना चाहिए। आज चाहे पूज्य हमारे साथ में खजाना गणेश मंदिर के पुजारी जी भी उपस्थित हैं, महाराज जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं।
लेकिन आज बात की जाए इंदौर शहर में खजाना गणेश मंदिर एक पुरातन काल में बहुत प्राचीन स्थान है, लेकिन अब प्रत्येक इंदौर में ये अलग जगह महाराज जी ने जगाई है कि प्रत्येक बुधवार हर व्यक्ति को दर्शन करना ही है। उसी प्रकार से युवाओं में जो चेतना जागृत हुई है और हर इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के चाहे पूरे विश्व के गुरु महाराजों का संतों का एक ही आग्रह रहा है कि व्यक्ति नशे से दूर रहे और आध्यात्म की ओर यदि वो समझेगा तो जितने आज अपन देखते हैं कि सुसाइड केस जो कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे कर्म हम देख रहे हैं जो आध्यात्मिक शक्ति से नहीं जुड़े वही कहीं ना कहीं इस क्रम की ओर बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि ये प्रश्न मेरा अक्सर कई मंचों पर होता है कि कैसे आप युवा शक्ति को जागृत करें, कैसे आप उसकी चेतना को जागृत करें कि जो छोटी छोटी अपनी समस्याओं को लेकर हार मानकर जो विलक्षण जीवन दिया है विधाता ने उसे समाप्त करने के बारे में सोचता है। कैसा आचरण हो, कुंभ से लौटने के बाद किन मंत्रों का उच्चारण करें, कोई एक चीज, क्या गुरु का महत्व है, क्या तीर्थ स्थलों का महत्व है, क्या दर्शनों का महत्व है, आप दीजिए संदेश इस मंच से। बिल्कुल, आज यदि बात की जाए महाकुंभ की तो तीर्थराज प्रयागराज है और इसके लिए समस्त युवाएं वहाँ पे स्नान करके आ रहे हैं और साथ ही साथ चाहे हमारे रामलला के दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ में बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं और सभी युवाएं आने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं के बाद एक इतना सुंदर अनुसरण करते हैं, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, बहुत करीब से देख के आया वहाँ पे और उन युवाओं को भी मेरा संदेश है कि आप यदि आध्यात्म को समझ